अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़े की इमेजिनेशंस में लेके जाने वाला हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक दिन सुबह उठे और जब आप सुबह उठे तो आप देखते हैं कि जितने भी इंसान हैं दुनिया के वो सब गायब हुए हुए हैं। आप अपने घर से बाहर निकले तो आप देखते हैं कि बिजली वगैरह सब आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है, मकानात, रेस्टोरेंट, स्टोर सब ऐसे ही हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं है। आपके घर में भी, आपके घर के बाहर के भी सारे इंसान गायब हो गए। आप इस दुनिया के आखिरी बंदा जो है वो रह गए हैं। बाहर आपको कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा, गलियों में, रोड पे, ना कोई बिल्ली नज़र आ रही है, कोई जानदार नहीं। यू आर द लास्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। सब लोग कहीं डिसअपियर हो गए। तो अब तो आप जो चाहें कर सकते हैं। अब आप चाहें किसी भी बड़े से बड़े घर में वहाँ रह सकते हैं, आप चाहें तो डीएचए में रहें, आप चाहें इस्लामाबाद में रहें, मार्गला हिल्स की पहाड़ियों के नीचे रहें, आप जहाँ भी चाहे रह सकते हैं। और इसी तरह जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो ख़रीद सके, क्योंकि स्टोर सारे ओपन हैं। कोई ब्रांडेड स्टोर में आप चाहें जाएं, वो कपड़े लें, वो इस्तेमाल करें। ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड वॉचेस, महंगी वॉचेस आप पहन सकते हैं, शूज़ पहन सकते हैं। इस तरह लोगों के गैरेजेस में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लग्जरी किस्म की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आप वो गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक वो लाइफ गुजार सकते हैं जो आप हमेशा चाहते थे। बड़े से एक घर में रहना शुरू कर दें, ज़बरदस्त किस्म की हर रोज़ नई गाड़ी चलाएँ, ज़बरदस्त नए नए कपड़े रोज़ पहनें। लेकिन सोचें, क्या आप अगर वाकई इस दुनिया के आखिरी इंसान रह गए होंगे और दुनिया में कोई नहीं होगा, तो क्या आप वो सब लग्जरी ब्रांड के क्लॉथ्स और वो सब इस्तेमाल करना चाहेंगे? बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्राइव करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। फिर आप वो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहेंगे जो आसान होंगी, जो कंफर्टेबल होंगी, आपकी ज़िंदगी के हिसाब से होंगी। क्या वाकई ऐसा है? अगर आप इस दुनिया में आखिरी इंसान रह जाएं और कोई दूसरा ना हो, तो मेरे ख्याल से फिर हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। फिर हमें ये लग्जरी जो महंगे कपड़ों का भी शौक़ नहीं होगा। फिर हमें दिल नहीं चाहेगा कि हम ये महंगे कपड़े ख़रीद के पहने और हम जो है बड़ी सी गाड़ी में जाएं। फिर हम जो आसान और प्रैक्टिकल चीज़ों की वही करेंगे। इससे ये बात पता चली कि जो हमारी ज़्यादातर ख्वाहिशात और डिज़ायर्स हैं, वो असल में दूसरों को दिखाने के लिए होती है। वो दूसरे लोग हैं तो वो ख्वाहिशें हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं हैं तो वो ख्वाहिशें भी ख़त्म हो गई। असल में ये ख्वाहिशात हमारी असली ख्वाहिशात, हमारी असली ज़रूरियात नहीं होती। क्या ऐसा है? तो ये जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो मादी चीज़ें हैं, महंगे कपड़े और गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, ये असल में हमारी ख्वाहिशात होती हैं। और ये इसलिए होती हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं इसको दूसरों के सामने उनको मैं इम्प्रेस कर सकूँगा। ये नई चीज़ मेरे पास है, इसको दूसरों को दिखा के उनको जला सकूँगा। लेकिन होता ये है कि ये जो ख्वाहिशात होती हैं, ये वक्ती खुशी हमें ज़रूर देती हैं और उसके बाद ये खुशी हमारी झाग की तरह बैठ जाती है। और उसके बाद हमारे पास एक कोई नई ख्वाहिश आ जाती है, उसके बाद कोई नई ख्वाहिश आ जाती है, उसके बाद कोई नई ख्वाहिश आ जाती है। और ये जो लालच का सिलसिला ये चलता रहता है, चलता रहता है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और ये सिर्फ हमें वक्ती खुशी देती हैं। वैसे ये जो ख्याल है ये कि मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊं तो क्या होगा, तो ये वैसे बड़े मज़े का है और वैसे थोड़ा डरावना भी है। लेकिन ये मुझे लगता है कि हमें ये ख्याल कभी कभी थोड़ा करना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो आखिर मैं करूँगा क्या। मेडिटेशन हमें पता है ना क्या होती है मेडिटेशन। हमें इस ख्याल के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेट का मतलब आंख बंद करके एक कोने में प्राइवेट, बिल्कुल हट के, सब लोगों से हट के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सोचें। इस ख्याल को जहन में लाएं कि अगर ऐसा हो गया कि मैं दुनिया में अकेला रह गया तो मैं आखिर करूँगा क्या। तो जब इस तरह हम सोचेंगे तो इससे हमें असल में ये पहचानने में मदद मिलेगी कि हमारी असल ख्वाहिशात क्या हैं और हमारी जाली ख्वाहिशात क्या हैं। जाली ख्वाहिशात वो जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हैं, वो हमारी असल ख्वाहिश नहीं है। उससे मुझे हकीकी खुशी या हकीकी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये इस ख्याल से हमें ये पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। आप ये ज़रा करके देखें। तो ऐसा करके ज़रूर देखें, इमेजिन ज़रूर करें कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, कैसी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो इससे ये होगा कि आपको आपकी असली ख्वाहिशें और आपकी जाली ख्वाहिशें जो दूसरों को दिखाने के लिए, वो सब खुल के सामने आ जाएंगी। उसके बाद आप अपनी असल दुनिया में वापस आ जाएं और जहाँ पे सब लोग मौजूद हैं उस दुनिया में वापस आ जाएं। और फिर आप ये सोचें कि उस दुनिया में जहाँ मैं अकेला था, वहाँ पर जो मेरी असली ख्वाहिशात थी वो क्या थी, और वो क्या काम थे, या वो क्या कुछ ऐसे टास्क थे, या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मैं उस दुनिया में करना चाहता था, तो मैं इस दुनिया में वो काम कर सकता हूँ। इसके बारे में सोचें, इसके बारे में रिफ़्लेक्ट करें कि क्या ऐसे कुछ काम हैं या क्या ऐसी अपनी ख्वाहिशात हैं जिनकी मैं तकमील चाहता हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके असल इंटरेस्ट, आपका असल शौक़ क्या है।
आप अपने इसी तरह से जब आप फारिग होते हैं, जो आपका एक फ्री टाइम होता है जिसमें आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उस वक्त आप मसलन क्या करते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे हम चीज़ें देख रहे होते हैं, फॉरवर्ड मैसेज और उसकी पोस्ट देख रहे होते हैं, ये तो एक तरह का राह फरार है कि हम बस जो है उससे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को अपने किल कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैं अपने फ्री वक्त है उसमें मैं क्या करता हूँ? तो ये जब हम इस तरह से सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट करेंगे, अपनी जो जाली ख्वाहिशात हैं उनको हटाकर, तो आपको पता चलेगा कि आपके रियल इंटरेस्ट क्या हैं, उसके ऊपर हम सोचें और उसके ऊपर हम रिफ़्लेक्ट करें, तो उससे हमें पता चलेगा कि हम असल में इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं। वो चीज़ें जो मेरी अपनी यूनिकनेस से, मेरी अपनी शनाख्त से और मेरी अपनी ओरिजिनैलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो मेरे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं, या जो वो काम हैं जो मैं असल में अपनी ज़ात के तौर पर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारी कभी कुछ हॉबीज़ होती हैं और हम उन हॉबीज़ पे कुछ पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो ये सोचें कि जिन हॉबीज़ पर मैं, मसलन ट्रैवलिंग है या मसलन कुछ की चीज़ की जमा करना है या कुछ किताबें ख़रीदना है, तो ये जो आपकी हॉबीज़ हैं जिन पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सोचें मैं इन कामों पर जिन पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, इनसे मैं किस तरह पैसा कमा सकता हूँ। तो जब आप इस तरह जिन हॉबीज़ पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे पैसा कमा कैसे सकता हूँ, जब ये सोचेंगे, तो इससे आपको आपके रियल प्रोफेशंस आपके नज़र आएंगे। आपका किसी ख़ास फील्ड में कोई इंटरेस्ट, और कोई ख़ास आपका कोई किसी आर्ट में कोई शौक़, कोई लिखने का शौक़, तो इस तरह से आपको वो चीज़ आपकी निकल के आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी ये जाली ख्वाहिशात को ज़रा साइड पर करें और उसके बाद ये सोचें कि आपकी वो हॉबीज़ जिस पर आप पैसा खर्च करते हैं, उससे मैं पैसा कमा कैसे सकता हूँ। तो ये आपको असल प्रोफेशन और असल कैरियर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हम ज़रा सोचें किसी वक्त, तो हमें अपनी असल जो शख्सियत है उसके बारे में जानने में बहुत मदद मिलेगी। तो अपनी जाली ख्वाहिशात से ज़रा छुटकारा पाकर, और ये जो आपकी रियल डिज़ायर्स हैं, वो काम जो आप असल में करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप अपना ज़िंदगी का वक्त इस पर गुजारेंगे, इन रियल डिज़ायर्स पर गुजारेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी मीनिंगफुल लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी बामकसद पर्पसफुल लगेगी, उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फ़ील करेंगे। और जितना ज़्यादा आप अपना वक्त इन रियल डिज़ायर्स पर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस महसूस होगा।